नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज, परिवार और हर माता-पिता के लिए बेहद ज़रूरी है। आज हम लोग जानेंगे कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम क्यों है और क्यों हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर को चलाता है, सोचने समझने और महसूस करने में मदद करता है। इसके विकास की प्रक्रिया में बाधा अगर उत्पन्न होती है तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो बच्चों के सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियर और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें सेंसरी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है, लेकिन यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक स्थिति है जो हर बच्चों में अलग अलग, सामान्यतः 1.5 साल से लेके 2 साल के बच्चों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। और जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती है। अगर बच्चे का एज 6 साल से ऊपर हो जाए तो कुछ बच्चों में, जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की भी समस्याएं आ जाती हैं। हम सभी लोग जब ऑटिज्म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि इस डिसऑर्डर में हर बच्चा अलग अलग तरह से प्रभावित होता है, लेकिन कुछ बच्चों में विशेष कौशल होती है, जैसे याददाश्त, कैलकुलेट करना, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होते हैं। आपने देखा होगा कि ये बच्चे अगर एक बार किसी चीज़ों को देख लेते हैं तो भूलते नहीं है, बेशक आप 1 महीना उस जगह पे, 1 महीने के बाद ही उस जगह पे आप क्यों ना जाएं। इनको पता है पानी कहाँ से लेना है, कहाँ बैठना है, मतलब जिस चीज़ पे बच्चे ने ध्यान दिया वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसमें ही वो नहीं भूलेंगे। लेकिन ये भावनाओं की भाषा को नहीं समझ पाते हैं। और इन बच्चों में जो सिम्टम्स है, कुछ बच्चों में हल्के सिम्टम्स देखने को मिलता है तो कुछ बच्चों में गंभीर सिम्टम्स देखने को मिलता है, लेकिन सभी बच्चों में अलग अलग तरह का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह सोचने समझने और महसूस करने का एक तरीका है। यह एक विस्तृत श्रृंखला है जहां हर बच्चे की ज़रूरतें और क्षमताएं अलग होती हैं। इसका मतलब साफ है कि कुछ बच्चे सामान्य स्कूल में जा सकते हैं तो कुछ बच्चे स्पेशल स्कूल में, और कुछ बच्चों को रेगुलर थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। स्पेक्ट्रम शब्द हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी पहचान, ज़रूरतें और समर्थन की आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। ऑटिज्म बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं वो कई तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऑटिज्म बच्चों की जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम बच्चे में देखने को मिलता है कि बच्चा 2 साल का है या 3 साल का है या 1.5 साल का है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग नहीं बोल पाता है। जब उसे कुछ कहना है या बताना है उसके लिए उसके पास सीमित शब्द होते हैं, वो नहीं बोल पाता है और वो पेरेंट्स का हाथ पकड़ के या तो दिखाता है या वहाँ ले जाके पॉइंट करता है। ये बच्चे कभी कभी किसी वर्ड को कैच कर लेते हैं और उसी को पूरे दिन बोलते रहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता होता है इन बच्चों में। दूसरा सिम्टम्स देखने को जो मिलता है वो है सोशल। बच्चा अपने एज के अनुसार बच्चों से सोशल नहीं हो पाते हैं और उनसे जो एज के अकॉर्डिंग बच्चों के साथ खेलना है, उनके साथ बातें करना है, जो एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटी होती है वो ठीक से नहीं हो पाती है। और अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है घर में तो उनके साथ भी घुल मिल नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि जो खुद के घर में पेरेंट्स हैं, जो और सदस्य हैं, उनके साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है बच्चों का। नेक्स्ट है इमोशनल। इन बच्चों में इमोशनल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है कि इनको, हमें जो हमारी इमोशन है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो बच्चा नहीं समझ पाता है कि मैं खुश हूँ, कि मैं दुखी हूँ, कि मैं रो रहा हूँ, उससे बच्चे को कोई नहीं फर्क पड़ता है। और बच्चा भी इमोशन को नहीं समझता है कि
वो रो रहा है या मुझे क्या चाहिए उस तरह की फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाता। रिपीटेटिव बिहेवियर, इसमें बच्चा किसी एक काम को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैंड फ्लिपिंग करते हैं तो बार बार हैंड फ्लिपिंग करते रहेंगे। बच्चा अगर गोल गोल घूम रहा है तो बार बार गोल गोल घूमना ही चाहेगा। मतलब किसी एक काम को बच्चा बार बार रिपीट करता है, तो ये रिपीटेटिव बिहेवियर में आता है कि बच्चा कोई भी काम हो उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, सीमित रुचियाँ, इसमें बच्चा किसी खास एक चीज़ पे उसका रुचि बहुत ही गहरा हो जाता है। जैसे कोई भी टॉयज है, अगर जैसे कार है, कार के साथ अगर उसकी रुचि ज़्यादा हो गई तो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, वो कार के साथ ही खेलता रहेगा पूरे टाइम। मतलब इस बिहेवियर में बच्चा ज़्यादा चीज़ों में नहीं, कुछ 2-4 चीज़ों में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी और उसी के साथ हमेशा खेलता रहता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड लर्निंग प्रॉब्लम। इसमें बच्चे की सोचने समझने याद करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके दौरान बच्चे जब इसमें तब समस्या आती है जब बच्चे की एज ज़्यादा होने लगती है और बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है, तो उस कंडीशन में बच्चे की याद करने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता, उन सभी में दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट है और लास्ट है सेंसरी प्रॉब्लम। सेंसरी जो है बच्चों में, सभी बच्चों में नहीं, कुछ ऑटिज्म बच्चों में देखने को मिलता है। जो सेंसरी प्रॉब्लम है उसमें बच्चा का खुद पे खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। सेंसरी जो समस्या है वो ऐसे है जैसे कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित और नियंत्रित करता है, वो पार्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा लेता है या बहुत ही कम लेता है या बार बार लेने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में बच्चा हल्की सी आवाज़ पे भी डर जाता है या चौंक जाता है या कान बंद कर लेता है, या फिर बच्चे को अब बहुत तेज़ आवाज़ में बुला रहे हैं, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर बच्चा पूरे दिन जंप करता रहेगा, भागता रहेगा। क्योंकि जो जंप और करता रहता है, भागता रहता है, यानी कि उसको और ज़्यादा ये सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए। और जिस बच्चे को आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं और रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रेन में सेंसरी इन्फॉर्मेशन सही गति से वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उसे जो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो स्लो प्रोसेस उसका होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसी के आधार पे ये डायग्नोसिस किया जाता है कि बच्चे को ऑटिज्म है। तो किस तरह का ऑटिज्म है, उसके सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स के आधार पे ही थेरेपी डिसाइड की जाती है कि बच्चे को कौन कौन सी थेरेपी दी जाए। हम लोगों ने जो ये जाना वो है ऑटिज्म के बारे में और ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटिज्म के कारण के बारे में। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।